दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि पहलगाम आतंकी अटैक से लेकर सीज फायर तक जो 18 दिन भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के हालात जैसे निकले, वह टाइमलाइन क्या रही। दोस्तों, सीज फायर हो चुका है, लेकिन भारत ने कभी भी इस सीज फायर की बात नहीं की, क्योंकि भारत ने शुरुआत ही तो नहीं की, फिर सीज फायर किस बात की। दोस्तों, सीज फायर के लिए घुटने टेके हैं पाकिस्तान ने, वह रोया है, गिड़गिड़ाया है ट्रंप के आगे कि हमें सीज फायर के लिए तैयार करें भारत को। लेकिन भारत ने कभी सीज फायर की बात नहीं की, क्योंकि भारत चाहता था इस बार आर या पार, ताकि हमेशा दोनों देशों के आवाम को ज्यादा भुगतना ना पड़े। तो दोस्तों, मैं हूं रोहिणी जैन और ये आप देख रहे हैं परम क्लासेस चैनल का यूट्यूब चैनल, और आज हम जानने वाले हैं कई बातें, वो 10 सवाल जो जवाब देंगे पहलगाम अटैक से लेकर सीज फायर तक की टाइमलाइन के बारे में। आपको जवाब मिलेगा आज 10 पॉइंट्स में उस सीज फायर का क्या यात्रा वृतांत रहा। उसके बाद सीज फायर तो हो गया, अब आगे क्या होगा उसके बाद की स्थिति भी आपको जानने मिलेगी आज के परम क्लासेस चैनल के इस वीडियो में। तो दोस्तों, चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारत पाकिस्तान के बीच 4 दिनों से जारी मिलिट्री एक्शन जो कि 10 मई से शुरू हुआ, वह रुक चुका है। अमेरिका की माने तो दोस्तों, यह दोगलापन है अमेरिका का। 2 दिन पहले अमेरिका कह रहा था कि मुझे दोनों देशों के संबंधों से कुछ नहीं लेना देना है, मैं तटस्थ रहूंगा, लेकिन 2 दिन बाद ही जवाब आता है कि मैंने मध्यस्थता करके और दोनों के बीच सीज फायर करवा दिया। दोस्तों, लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी की खबरें आती रही, उसने सीज फायर का उल्लंघन ठीक 2 घंटे बाद ही कर दिया। तो इसे क्या माने? सीज फायर मतलब कि कायराना हमला, कायराना व्यवहार। दोस्तों, क्या सवाल आता है, क्या सीज फायर के बाद दोनों देशों की सेनाएं बैरक्स में लौट जाएगी, या क्या भारत सिंधु जल समझौते को पुनः लागू कर देगा? ऐसे ही कई सवालात आपके भी जहन में गूंज रहे होंगे कि सीज फायर तो हो गया, अब आगे क्या। तो दोस्तों, उन्हीं सवालों का जवाब हम लेकर आए सबसे पहले आप तक। दोस्तों, सीज फायर, ऐसे कई सवाल हैं, जैसे कि सीज फायर की घोषणा करते हुए दोनों देशों ने क्या कहा। दोस्तों, आपको बता दें कि पहलगाम हमले के जवाब में 7 मई को पाकिस्तान और पीओके के 9 आतंकी ठिकानों पर भारत ने एक स्ट्राइक किया, उसका नाम दिया उन्होंने एयर स्ट्राइक। इसके बाद 8 और 9 मई को पाकिस्तान के भारत के कई सैन्य ठिकानों और आबादी के इलाकों पर ड्रोन और मिसाइल हमले करने की कोशिश की, जिसे हमारी भारतीय सेना ने पूरे जज्बे के साथ लड़कर नाकाम कर दिया। दोस्तों, 10 मई को शाम को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपना बयान देते हैं कि अमेरिका की मध्यस्थता में एक लंबी रात की बातचीत के बाद मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम के लिए राजी हो गए। लेकिन दोस्तों, ये कतई गलत लग रहा है, कतई ये विश्वसनीय लग रहा है, क्योंकि भारत कभी गया ही नहीं, क्योंकि भारत ने ऐसा कुछ किया ही नहीं जो सीज फायर की बात करता। दोस्तों, इसके लिए गया, गिड़गिड़ाया, हाथ जोड़े, घुटनों पर बैठा पाकिस्तान। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने वहां के सेनाध्यक्ष मुनीर से कोई भी सलाह नहीं की और उसके बिना सीज फायर करने के लिए राजी किया। दोस्तों, अब आगे क्या होने वाला हो आप जान ही सकते हैं। सीज फायर का उल्लंघन कर दिया मुनीर ने और आतंकी हमला पुनः कर दिया सीज फायर के ठीक 2 घंटे बाद, और सीज फायर का उल्लंघन कर बैठा। दोस्तों, कुछ देर बाद जयशंकर का, हमारे जो एस जयशंकर है, उनका बयान आता है विदेश मंत्री का, कि उन्होंने कहा आज भारत और पाकिस्तान फायरिंग और मिलिट्री एक्शन रोकने पर राजी हुए। क्यों? क्योंकि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लगातार रुख बरकरार रखा है, लेकिन हम मानवता के खिलाफ नहीं है, और आगे भी हम आतंक को नेस्तनाबूद करने के लिए हमारा अभियान जारी रखेंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार का भी बयान आता है कि उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान तत्काल सीज फायर के लिए राजी हो गए हैं।
पाकिस्तान ने अपनी क्षेत्रीय अखंडता के साथ बिना कोई समझौता किए हमेशा इलाके में शांति और सुरक्षा कायम करने की कोशिश की है। दोगलापन पाकिस्तान का। अब आता है क्या पाकिस्तान सीज फायर मानने को तैयार है? दोस्तों, यदि हम हकीकत माने तो पाकिस्तान सरकार भले ही अमेरिका की मध्यस्थता में राजी हो गई हो, लेकिन 5 बजे सीज फायर होता है और ऐलान के ठीक 2 घंटे बाद पाकिस्तान की सेना ने सीज फायर का उल्लंघन कर देती है। तो क्या माने, क्या पाकिस्तान की सेना ही आतंकी है? क्या माने कि पाकिस्तान की हुक्मरान ही आतंकी है? हम क्या कहें इसको? ये कायराना हमला नहीं, सीज फायर का उल्लंघन नहीं तो क्या है? दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे सवाल की, जो कुछ हमें झकझोर कर रखने वाली है। वो है, क्या पाकिस्तान के सीज फायर तोड़ने पर भारत कुछ नहीं करेगा? तो दोस्तों, आपको सही जवाब दे देते हैं कि भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष और एनएसए अजीत डोभाल, इन सबके साथ जो मीटिंग होती है उसमें सेना को फ्री हैंड कर दिया जाता है और कहा जाता है कि इस बार यदि सीज फायर किया जाता है कि उसको उसी की भाषा में जवाब देना है और इस बार सीज फायर नहीं, आर या पार होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। रोजाना का रोना नहीं रोना है, इस बार आर या पार हम भुगत लेंगे। हमारी अर्थव्यवस्था डाउन होगी, हम भुगत लेंगे, लेकिन मानवता पर कभी आंच नहीं आने देंगे। अब बात आती है आपके सवाल 4 की, जो कि आपके जहन में बड़ी उतावलेपन के साथ घूम रहा हुआ है। क्या सीज फायर का मतलब है कि दोनों सेनाएं बैरक में लौट जाएगी? नहीं दोस्तों, उसने तो दिखावा किया, लेकिन भारत की सेना अभी भी तैनात है। कई राज्यों में, कई जिलों में जो कि बॉर्डर से लगे हुए हैं, उन सभी में आज भी ब्लैकआउट है। वहां पर सेना की गश्त अभी भी है, क्योंकि वो जानती है कि पहली बार नहीं हुआ जब पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। कई बार वो पहले भी कर चुका है, चाहे 47-48 की बात हो, चाहे 1965 की बात हो, या 72 की बात हो, या 99 की बात हो। हर बार सीज फायर का रोना रोकर उसने सीज फायर का उल्लंघन कर सीज फायर के आड़ में बहुत बड़े खेल किए हैं, आतंकी हमलों को उसने प्रश्रय दिया है। लेकिन अब दोस्तों, बात आती है पाकिस्तान के नुकसान की, और वो है सिंधु जल समझौते का क्या होगा? क्या भारत इसे बहाल करके पाकिस्तान को पानी देना शुरू करेगा? नहीं, भारत ने साफ मना कर दिया कि जब तक आतंकी हमले बंद नहीं हो जाते, इस बार सिंधु जल समझौता वापस लागू नहीं होगा और यह रद्द ही माना जाएगा। दोस्तों, हालांकि इसके जवाब में पाकिस्तान ने शिमला समझौता रद्द किया, लेकिन उसने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि इससे पीओके पर भारत को हमले की कार्यवाही करने का अधिकार मिल गया और तीनों सेनाएं तैयार है पीओके को वापस लेने के लिए। दोस्तों, इसके अलावा भी कई विचार हैं, जैसे क्या पाकिस्तानियों के लिए वीजा जो अब रद्द नहीं होंगे या अटारी वाघा बॉर्डर खोल दिए जाएंगे? नहीं, दोनों देशों के सेनाध्यक्ष या दोनों देशों के हुक्मरान, इधर तो हमारी केंद्र सरकार और उधर पाकिस्तान की सरकार, दोनों ही अभी वाघा बॉर्डर के गेट नहीं खोलेंगे। और दूसरी बात, दोनों के ही वीजा रद्द रहेंगे। रद्द जो है वीजा के हो चुके हैं वो रद्द ही रहेंगे, वापस नहीं लिए जाएंगे। उसके बाद बात आती है तनाव के दौरान बंदरगाहों पर क्या और पाकिस्तानी जहाजों पर लगाई रोक हट जाएगी? नहीं, जब तक पाकिस्तान अपनी लाइन पर नहीं आ जाए, वो मानवता के अमन चैन की बात नहीं करने लगेगा, तब तक बंदरगाह तो क्या हवाई जहाज भी उसके सीमा पर से नहीं उड़ाए जाएंगे। इसके अलावा क्या भारत में आईपीएल दोबारा शुरू होगा? भारत से विदेश आने जाने वाली फ्लाइट चालू हो पाएगी? होगी, लेकिन वह पाकिस्तान के हवाई जो स्पेस है उसका यूज नहीं करेंगे, चाहे हमें महंगा पड़े जब हम लौट कराएंगे, क्योंकि विश्वास नहीं किया जा सकता। और बात आती है आईपीएल की, तो दोस्तों आईपीएल 16 मई से शुरू होने की संभावनाएं हैं, यदि सब कुछ सही रहता है तो। और इसकी बात होगी 12 मई को 12 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी मोदी जी के अंतिम सीज फायर को लेकर, तभी बात होगी इसके बारे में। अब बात आती है अब तक दोनों देशों में किसका पलड़ा भारी है? तो मान ले दोस्तों, भारत का भारी है। क्यों? इसके कई पक्ष हैं। उसने अपना आतंकी रवैया दिखाया पहलगाम अटैक करके, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने सोचा भी नहीं होगा। उसने जो भारत में मॉक ड्रिल के
जाल में उसे फंसा कर जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया, तो माता बहनों के सिंदूर, उजड़ने वाले सिंदूर का बदला ले लिया गया वहां के आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करके। इतना ही नहीं, उसके जो प्रमुख तीन पहलगाम अटैक के जो तीन आतंकी थे, उनको शहर परिवार मौत की नींद सुलाकर बदला ले लिया गया। उसके बाद भी जो भी हमले किए ड्रोन और के, उनको कई बड़े बड़े विमानों को धूल चढ़ा दी भारतीय सेना ने। उसके बाद बात आती है आपकी अगले सवाल की ओर, वो है भारत और पाकिस्तान सीज फायर को क्यों तैयार हुए। इसके पीछे की बड़ी तीन घटनाएं हैं, तीन वजहें बनती है। भारत का मकसद पूरा हो गया, कॉस्ट ऑफ टेररिज्म बढ़ा दिया गया, क्योंकि भारत का जो उद्देश्य था वो जंग को बढ़ावा देना नहीं था, उसका मेन मकसद था आतंक को खत्म करने का या बदला लेने का, जो कि पहलगाम अटैक हुआ। उसके बाद बात आती है दोनों देश पूर्ण युद्ध के बजाय रैंपो पर सहमत हुए हैं। पूर्ण युद्ध विराम नहीं हुआ है, वो एस्केलेशन लेडर यानी तनाव की सीढ़ी कहते हैं, इसे टालकर दोनों देशों ने सैन्य विराम जो रैंप ऑफ यानी टकराव को रोकने का रास्ता चुना है, जो पूर्ण युद्ध विराम नहीं है अभी भी। उसके बाद ट्रंप की मध्यस्थता से रास्ता निकला। कहा जाता है कि पाकिस्तान रोया, गिड़गिड़ाया, घुटनों पर आ गया और ट्रंप के आगे हाथ फैलाए कि मुझे बचा लीजिए और भारत को सीज फायर के लिए तैयार कीजिए। तो भारत ने कहा भैया सीज फायर किस चीज की, हमने तो शुरुआत की नहीं, शुरुआत तो तुमने किया, हम तो खात्मा करने जा रहे हैं आतंक का। हमें अमन चैन चाहिए आवाम का, दोनों देश की, और आतंक चाहे इस पार हो चाहे उस पार हो, हमें कतई मंजूर नहीं है। लेकिन बात अब आती है दोस्तों, अब हम बात करेंगे वो टाइमलाइन की कि क्या हुआ 22 अप्रैल से लेकर 10 मई तक, इन 18 दिनों में क्या क्या घटनाएं घटित हुई। दोस्तों 22 अप्रैल को होता है पहलगाम आतंकी हमला, जिसमें धर्म पूछकर 26 लोगों को मार दिया जाता है और उनको धर्म पूछा जाता है, यदि कलमा नहीं पढ़ा तो उनको मौत की घाट उतार दिया जाता है। और महिला को इसलिए छोड़ दिया जाता है, कहा जाता है कि आप मोदी को जाकर बताएं कि हम आतंकी ऐसे होते हैं। दूसरी बात आती है 23 अप्रैल की, तो संघर्ष विराम उल्लंघन हो गया और कूटनीतिक कदम चल दिया। पाकिस्तान की ओर से एलओसी पर संघर्ष विराम का उल्लंघन शुरू हुआ और जवाब में भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया और पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा को भी रद्द कर दिया। अब बात आती है 7 मई को, जिसे कहते हैं हम ऑपरेशन सिंदूर की वह रात, जिस दिन भारत ने बदला लेने की ठान ली। तो दोस्तों उसमें क्या हुआ, पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित आतंकी लॉन्च पैड पर सटीक हमला किया और ऑपरेशन सिंदूर में कई आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए, नेस्तनाबूद कर दिए। और कई तो वो थे जिन्होंने आतंकी हमले में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। 8 मई मतलब पाकिस्तान का जवाबी हमला, 8 मई को पाकिस्तान बौखलाया। पाकिस्तान पुनः एक बार फिर स्वाम ड्रोन तथा भारी तोपखाने से भारत के जम्मू कश्मीर और पंजाब के ठिकानों पर हमला करता है, लेकिन भारत ने इन हमलों को बड़े ही सिद्धता के साथ विफल करने में जवाबी कार्रवाई करते हुए सफलता प्राप्त करता है। बात आती है 9 मई की। 9 मई की सुबह पाकिस्तान के एयर डिफेंस पर भारत का हमला होता है और भारतीय वायुसेना ने लाहौर के पाकिस्तान स्थित HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। बात आती है 9 मई 2025 रात की, तो रात को पाकिस्तान का बड़ा हमला होता है और स्वाम ड्रोन, लूटेरिंग म्यूनिशन और फतेह मिसाइलों के जरिए 26 भारतीय ठिकानों पर हमला किया जाता है, लेकिन उनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है और उसके सभी चाइनीज हथियार फुस निकलते हैं और नेस्तनाबूद कर दिए जाते हैं। अब बात आती है 9 मई 2025 की देर रात, भारत की जबरदस्ती जवाबी कार्रवाई होती है। भारतीय सेना ने सियालकोट अंतरराष्ट्रीय सीमा IB और कई LOC सेक्टरों पर भारी हमला कर देती है। 10 मई सुबह भारतीय वायुसेना का हवाई हमला होता है और वह डर के मारे हाथ फैलाने के लिए मजबूर हो जाता है ट्रंप के आगे। जो ट्रंप कभी यह कहता था कि हमें दोनों देशों से इस तनाव से कोई लेना देना नहीं, वही ट्रंप मध्यस्थता की बात स्वीकार कर लेता है और भारत और पाकिस्तान को मध्यस्थता के लिए राजी कर लेता है। दोस्तों अब बात आती है 12 मई को क्या होगा। अब तो ये तो सारा हो गया, 10 मई को संघर्ष विराम हो गया, सीज फायर लागू हो गया शाम को, लेकिन संघर्ष विराम 5 बजे होता है, 2 घंटे बाद ही संघर्ष विराम मतलब कि सीज फायर का उल्लंघन कर दिया जाता है। लेकिन अब आगे क्या होगा दोस्तों, संघर्ष विराम लागू होगा या नहीं होगा, इसका भारत की ओर से जवाब दिया जाएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि 12 मई को होने वाली है, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। क्योंकि आज की रात मतलब यानी कि
आज जो 11 मई है उसकी आज की रात पाकिस्तान के लिए भारी होने वाली है। उसके लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। यदि उसने कुछ भी अब किया तो उसे उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। तो या तो पाकिस्तान है या फिर हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान तो हमेशा रहेगा लेकिन पाकिस्तान नहीं रहेगा। नेस्तनाबूद होने के लिए वो तैयार रहेगा। दोस्तों अब हम आगे बात करते हैं कि जो 12 पाबंदियां लागू की गई, क्या वो सीज फायर के लिए के बाद लागू रहेगी या हटा दी जाएगी? तो दोस्तों जाते जाते इन 12 जो पाबंदियां उनके बारे में जान लेते हैं। सिंधु जल समझौते पर रोक वो हमेशा के लिए बरकरार रहेगी जब तक कि आतंकी हमले बंद नहीं हो जाते। दूसरा, अटारी वाघा बॉर्डर बंद अभी भी बंद है और आगे भी बंद रहने की संभावनाएं हैं। शार्क वीजा छूट रद्द वो अभी भी रद्द है और आगे भी रद्द रहने वाली है। उच्चायोग से सैन्य सलाहकारों की वापसी अभी भी बरकरार रहेगी। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण, उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या घटाकर 30 कर दी गई है, वो अभी उतनी ही रहेगी। पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर बैन रहेगा क्योंकि ना जाने वो उल जलूल क्या गलत सूचनाएं फैलाता रहता है। पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज के सोशल मीडिया पर बैन अभी भी आगे भी रहने वाला है। पाकिस्तानी ओटीटी कंटेंट पर भी बैन रहेगा क्योंकि पाकिस्तान से हमें कोई समझौता रखना ही नहीं है, क्योंकि जो आतंक को परिचय दे रहा है, आतंक का ही शहर देने वाला है, उससे काहे का समझ। दोस्तों 15 मई तक 32 एयरपोर्ट बंद रहेंगे, वो आगे भी रहेंगे। एक हफ्ते के लिए आईपीएल सस्पेंड हुआ है, वो 16 मई से शुरू होने वाला है। उसके बाद पाकिस्तानी जहाजों की आवाजाही पर रोक, हाँ वो रोक रहेगी जब तक वह सीज फायर का उल्लंघन करना बंद नहीं कर देता है। और लास्ट लेकिन बट नॉट लिस्ट ये है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंपोर्ट हमेशा के लिए रोक बरकरार रहेगी जब तक वो सुधरता नहीं है, जब तक वो आतंक के खिलाफ नहीं हो जाता है। तो दोस्तों ये था टाइमलाइन, पहलगाम अटैक से लेकर सीज फायर, उसके बाद क्या हो सकता है उसके बारे में आपने जाना। दोस्तों आप क्या और जानना चाहते हैं भारत पाक के संबंधों के बारे में, तो दोस्तों वो हमें कमेंट में लिखकर जरूर दीजिएगा। कल हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ जो आपको जरूर जीके के लिहाज से और आपके नॉलेज के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है। कल मिलते हैं इसी चैनल पर इसी समय, तब तक के लिए धन्यवाद।